बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, जिस तरफ भी देखते हैं यही बात नज़र आती है कि बेटियों या बहनों को जायदाद में से हिस्सा नहीं दिया जा रहा। लोगों के जहन में ये था कि शायद सिर्फ़ अर्बन एरियाज़ में ऐसा ना होता हो, सिर्फ रूरल एरियाज़ में ऐसा है। मेरे ख़्याल में अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा है। तो ये हमारी लिटिगेशन ज़्यादा होने की वजह भी यही है, और माशी जो ऊंच नीच है उसकी वजह भी यही है कि एक ही फैमिली में एक ही ख़ानदान के लोग कुछ बहुत अमीर हो जाते हैं और कुछ के पास कुछ भी नहीं रहता। ये जो गैप है, माशी गैप है, ये इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। माशरे तबाह बर्बाद हो जाते हैं इससे। हैव एंड हैव नॉट्स की बात होती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में हमें हलाल व हराम की जो तामीज़ मिलती है, मौजूदा सरमायादाराना माशियात में ये बिल्कुल ही मामला ही गोल है। यहाँ हराम व हलाल की तमीज़ शायद कोई अखलाकी कदर तो हो, मगर माशी असूल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत नबी हलाल के सिवा तो कुछ कमा या इस्तेमाल नहीं करते थे, मगर आपने इस हलाल व हराम की जो तालीम है, ताकीद है, अपने घर और अहले बैत को भी फरमाई और अमलन करके दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने और अपनी औलाद के लिए मालो ज़कात में से लेना हराम करार दे दिया। यूँ अपने आप को एक माशी मुश्किल में भी डाला, क्योंकि ज़कात के ज़रिए मुसलमानों का माल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया जाता, और आप चाहते तो आप ख़ुद और आपका ख़ानदान इसका इस्तेमाल करते और वो माशी आसूदगी का ज़रिया बन जाता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़रिया वही इसका इस्तेमाल अपने और अपने अहलो अयाल के लिए हराम ठहरा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बज़रिया वही इसका इस्तेमाल अपने और अपने अहलो खाना के लिए हराम ठहरा दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ख़ानदान के अफराद को फरमा दिया कि सदका जो है वो आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जायज़ नहीं है, ये लोगों का मैल है। इसकी मसले तो अल्लाह पाक ही जानता है, मगर एक हिकमत जो वाज़े तौर पर समझ में आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आइंदा आने वाले खुलफा और हुक्मरानों को ये समझाया कि ज़कात जो है वो कमज़ोरों का माल है, उनको खाने से बाज रखना। अगर आपने ज़कात व सदक़ात जो है उसको ज़कात व सदक़ात जो हैं उसको ये इसके ऊपर ये कदगन ना लगाई होती, तो लोगों ने तो फिर इसे जो है वो हुक्मरानों ने तो इसे आम आदमी तक पहुंचने ही नहीं देना था। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों के बारे में एहतियात का जो अंदाज़ है वो देखें कि एक बार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर तशरीफ़ रखते थे। एक साहब ने खजूरों का जो है वो तोहफ़ा पेश किया। आपने फरमाया ये हमारे लिए तोहफ़ा है या सदका? उस साहब ने अर्ज़ की सदका है। इस दौरान हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला ने एक खजूर उठाकर मुंह में रख ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुंह में उंगली डालकर वो खजूर उगलवा दी और फरमाया
तुम लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हो और ये सदक़ात हमारे लिए हलाल नहीं है। इसी तरह का एक वाक़या हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ भी पेश आया। उनसे किसी ने दरियाफ़्त किया कि क्या इन्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात याद है? फरमाने लगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं चल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो एक जगह से गुज़रे जहाँ सदक़े की खजूरें खुश्क होने के लिए पड़ी हुई थी। मैंने एक खजूर उठाकर मुंह में डाल ली, मगर आपने वो चबाई हुई वापस ले ली। कुछ लोगों ने अर्ज़ किया, अगर आप इस बच्चे को खाने देते तो आपका क्या हर्ज था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम यानी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला और उनके भाई लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, हमारे लिए सदका खाना हलाल नहीं है। इन रवायात का मकसद ये बताना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपने अहल व अयाल के खाने पीने और अपने माशी मामलात में हलाल व हराम की किस कदर तामीज़ फरमाया करते। हराम तो कुजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मुश्तबहात से भी हराम की तरह परहेज़ फरमाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना, अगर आपने चंद अशिया को हराम करार दे दिया तो इसकी अमली शक्ल भी कायम करके दिखाई और उम्मत को तलीम फरमाई कि हराम के इस्तेमाल में किसी किस्म की भलाई और फलाह नहीं। हलाल बज़ाहिर कम भी हो तो बाबरकत होगा। जिस तरह एक शख्स हराम की कमाई से अपना पेट भर रहा है तो उसके असरात फिर उसके अंदर नुमायाँ होंगे अगर उसने हराम की कमाई खाई हुई है। जिस तरह बिल्ली और कुत्ते का गोश्त हराम है, इसी तरह हराम की कमाई से खाई हुई रोटी, गोश्त, दाल जो भी वो खाता है वो भी हराम है। वो भी इंसान के अंदर जाकर जो है ना वो गड़बड़ करती है। तो हलाल व हराम में तमीज़ करना इंतहाई ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो कसौटी है, मेयार है, क्या वो ये नहीं है कि बेटियों को उनके हक़ से, बहनों को उनके हक़ से महरूम कर दिया जाए और उसके लिए अल्लाह से जंग लड़ ली जाए? अल्लाह ने जो सूरह निसा में वाज़े तौर पर बता दिया कि इसका इतना हिस्सा है, इसका इतना हिस्सा है, तो उनको बै के नाम से, दस्तबरदारी के नाम से, हिबा के नाम से, मुख्तलिफ हीले बहानों से उनसे हथियाना, गिफ्ट करके हथिया लेना, तो क्या वालिद या भाई जो है वो दुरुस्त काम कर रहे हैं? इस्लामी तालीमात की असास के मुताबिक ये काम दुरुस्त है कि जनाब नहीं जी उसने तो अपनी ज़िंदगी में दे दिया, उसकी चीज़ थी, वो जिसको मर्ज़ी देता है? ऐसी बात नहीं है। तुम में से हर एक से उसकी रैयत के बारे में सवाल किया जाएगा। इसलिए जो लोग तो ये काम कर चुके हैं और कब्रों में जा चुके हैं, अगर उनकी औलादें हैं उनको चाहिए